और प्रयागराज से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ज्ञानवापी तहखाने में पूजा पाठ का विरोध। पूजा पाठ के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल। अंजुमन इंतजामिया ने हाई कोर्ट में दाखिल की याचिका। जिला कोर्ट के फैसले को अंजुमन इंतजामिया ने दी चुनौती। हाई कोर्ट में फैसले को दी गई चुनौती और सुनवाई आज होनी है। तो हाई कोर्ट में फैसले को चुनौती दी गई है और जिसको लेकर आज सुनवाई होनी है। जिला कोर्ट के फैसले को अंजुमन इंतजामिया ने चुनौती दी है, जिसको लेकर आज जो है सुनवाई होगी। अंजुमन इंतजामिया ने हाई कोर्ट में दाखिल की है याचिका और पूजा पाठ के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। तो बड़ी जानकारी प्रयागराज से सामने आ रही है। ज्ञानवापी तहखाने में पूजा पाठ का विरोध किया जा रहा है और इसी को लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। जिला कोर्ट के फैसले को अंजुमन इंतजामा की ओर से चुनौती दी गई है और आज जो है मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पूजा पाठ का विरोध जो है मुस्लिम पक्ष की ओर से किया जा रहा है और प्रयागराज से खबर सामने आ रही है। हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती दी गई जिसको लेकर आज सुनवाई होनी है और ज्ञानवापी तहखाने में जो है पूजा पाठ का विरोध किया जा रहा है, जिसको लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। माननीय जिला कोर्ट द्वारा आदेश हुआ, जिलाधिकारी को रिसीवर बनाया गया, रिसीवर नियुक्त हुए। फिर 31 जनवरी का जो ऑर्डर था उसमें जो पूजा पाठ का जो है तुरंत पूजा पाठ स्टार्ट कराया जाए, जो 1993 से बंद था, उस पूजा पाठ को पुनः बहाल किया जाए। व्यास जी को कब्जे में जो तमाम धार्मिक क्रियाएं उस तहखाने में होती थी उसको पुनः चालू कराया जाए। तो 31 तारीख का था जिसमें जिलाधिकारी ने जो है कंप्लाइन करते हुए कोर्ट के आदेश का उन्होंने पूजा पाठ भी स्टार्ट कर दिया है। इसके विरोध में हाई कोर्ट जो है मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया गया था। पहले सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट से जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लतारा कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट क्यों आ रहे हैं, आप हाई कोर्ट जाइए। दूसरे दिन हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने सुनवाई किया और हाई कोर्ट ने भी इनको लताड़ा है। हाई कोर्ट ने कहा है कि जब 17 तारीख को जो आदेश आया था जो रिसीवर बनाए जाने की, तब तो आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। जब वो रिसीवर नियुक्त हो गए, पूजा पाठ उन्होंने चालू करवा दिया, तब आप कोर्ट आ रहे हैं। तो इस सब सारी चीज़ों को लेकर जो है सुनवाई जो है चल रही थी और आज पुनः वहाँ सुनवाई है। हमको तो लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी उनको झटका ही लगेगा, क्योंकि हम लोग जब शुरू में हम लोग आया डीएम को जब रिसीवर देने के लिए आए, तो उस समय वो लोग क्यों नहीं आपत्ति किए। जब हम लोगों ने जीत हासिल कर ली और तलगरी में ज्ञानवापी तलगरी में जब पूजा पाठ हम लोग का अधिकार मिल गया, तब वो लोग क्यों सुप्रीम कोर्ट गए। रात में बताइए 4 बजे भोर में गए सुप्रीम कोर्ट। वहाँ से उनको बोला गया कि जाइए हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट में भी हाई कोर्ट में भी सुनवाई होगा, लेकिन हमको लग रहा है कि हाई कोर्ट से भी उनको झटका ही लगेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ गए। प्रियम, ज्ञानवापी तहखाने में जो पूजा पाठ की इजाजत दी गई है उसको लेकर विरोध जारी है और आज इस मामले में सुनवाई होनी है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए ज्ञानवापी मंदिर परिसर को लेकर जिस तरीके से इन दिनों तनाव देखने को मिल रहा है, हिंदू पक्ष की तरफ से वहां पर व्यास जी का जो मंदिर है उसमें पूजा अर्चना करने की जो है वो मांग की गई थी, जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मंजूर कर लिया था और उसके बाद अनुमति दी है कि वहां पर वो जाके पूजा पाठ हिंदू पक्ष जो है वो कर सकता है। और इसी के विरोध में जो मुस्लिम पक्ष है वो इस फैसले को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए और आज प्रयागराज हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है इसकी सुनवाई पूरी मामले की की जाएगी। व्यास जी के तहखाने में पूजा पर रोक लगाने को लेकर जो है वो आज हाईकोर्ट जो है वो सुनवाई करेगा। जिला जज के आदेश को मुस्लिम पक्ष ने जो है वो चुनौती दी है। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से जो है ये जो याचिका है वो दाखिल करी गई है और उसमें कहा गया है कि वहां पर जो हिंदू पक्ष को पूजा करने की जो अनुमति दी गई है तो उस फैसले को रद्द किया जाए। तो देखना होगा हाईकोर्ट के अंदर आज क्या कुछ इस मामले को लेकर जब सुनवाई होगी तो हाईकोर्ट अपना क्या कुछ फैसला इससे सुनाता है। फिलहाल अभी कह सकते हैं लंबे समय से कानूनी टकरार जो है वो ज्ञानवापी मामले पे जो है वो देखने को मिले हैं और आज जो है वो मुस्लिम पक्ष जो है वो हाईकोर्ट जा रहा है और वहां पर आज इस पूरे मामले को लेकर जो है सुनवाई होगी। जी प्रियम, जब से पूजा की इजाजत मिली है तब से वहां लोग पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हंगामे के भी आसार जो है दिखाई देते रहे और इसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद रही है। फिलहाल जो क्या हालात बताए जा रहे हैं?
देखिए अभी जो चूंकि हिंदू पक्ष को अनुमति मिली हुई है वहाँ पे पूजा करने की कोर्ट में, तो वहाँ पे हिंदू पक्ष और जो जिन लोग को नामित किया गया है वो लोग वहाँ पे जाके पूजा कर रहे हैं, वहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं। और इसके अलावा वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी कानून व्यवस्था जो है वो ना खराब हो, तो इसलिए भी जिला प्रशासन की तरफ से भी वहाँ पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और कड़ी निगरानी पे वहाँ पर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन अपनी वहाँ पर बनाए हुए हैं। जी, कितने बजे से सुनवाई होगी और क्या लगता है कोर्ट का जो फैसला होगा क्या वो मुस्लिम पक्ष के हक में आएगा? देखिए कोर्ट का क्या कुछ फैसला होगा इसको अभी से कह पाना थोड़ा सा जरूर मुश्किल होगा, क्योंकि कोर्ट के वो विवेकाधीन पर है। कोर्ट सभी पहलुओं को उसमें देखेगा, चाहे वो उसमें जिस आधार पे हिंदू पक्ष को वहाँ पे पूजा करने की अनुमति मिली है वो हो कि सिविल कोर्ट ने यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने किस आधार पर जो है वो अनुमति दी हिंदू पक्ष को, उसके क्या फैक्ट रहे हैं, और मुस्लिम पक्ष जो वहाँ पर अपील किया है तो मुस्लिम पक्ष की याचिका में क्या कुछ उसमें बिंदु लिखे गए हैं। हर एक चीज का गहनता के साथ में अध्ययन किया जाएगा और उसको देखा जाएगा और उसके बाद हाईकोर्ट इस बारे में फैसला करेगा कि वहाँ पे इसको अनुमति जो है वो जारी रखनी है या इस पर रोक लगानी है। और अगर ऐसा होता है तो माना जा रहा है कि हाईकोर्ट का जो भी आदेश होगा उसके बाद चाहे वो हिंदू पक्ष में हो या फिर मुस्लिम के पक्ष में हो, तो जिसके पक्ष में नहीं आएगा वो उसके बाद सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाता हुआ दूसरा जो पक्ष होगा वो नजर आएगा। जी, और शोएब रिजवी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, आज जो है हाई कोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी में जो तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत मिली है उसके बाद से लगातार विरोध देखने को मिल रहा है और अब जो है इसको लेकर सुनवाई होनी है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर इस मामले में अब से कुछ देर बाद जब सुनवाई होगी तो कोर्ट फिलहाल ये तय करेगा। दरअसल पिछली सुनवाई पर एक टेक्निकल चीज जो उठाई गई थी वो ये थी कि 17 जनवरी को जो आदेश दिया गया था इसमें एक रिसीवर की नियुक्ति कर दी गई थी और इसी रिसीवर की नियुक्ति के बाद अगली सुनवाई यानी 31 तारीख को पूजा करने की निचली अदालत ने अनुमति दे दी थी, जिसको लेकर के बाकायदा चुनौती दी गई थी। मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट आएगा, हालांकि पहले सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट उन्हें जाने के लिए कहा गया था और उसके बाद ये इस तरह से कह सकते हैं कि सुनवाई हुई थी। लेकिन हिंदू पक्ष ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो 17 तारीख का जो मूल आदेश है, जिसके आदेश के आधार पर ही 31 जनवरी को पूजा करने की अनुमति दी गई है, उस आदेश को चुनौती नहीं दी गई और इसी वजह से मुस्लिम पक्ष को ये मौका दिया गया और अब मुस्लिम पक्ष उस बात को भी चैलेंज करेगा जो 17 जनवरी को रिसीवर नियुक्त कर दिया गया था वहां पर, उसको चुनौती देगा और उसी पर अब सुनवाई होगी। आगे फिर इस बारे में तय हो पाएगा कि कोर्ट इस पर क्या रुख करता है। हालांकि जो हिंदू पक्ष है उसको निचली अदालत ने पहले ही वहां पे पूजा जो व्यास तहखाना है वहां पे पूजा करने की अनुमति दे दी है और व्यास जी के तहखाने में जो पूजा अर्चना है वो शुरू भी हो चुकी है। तो मुस्लिम पक्ष इसी जो पूजा अर्चना है इसको रोक लगाने की मांग को लेकर आया था, लेकिन हालांकि पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने इस तरह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो प्रयागराज ज्ञानवापी हाईकोर्ट में जो है मामले की सुनवाई होगी और बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही। दिल्ली एनसीआर के करीब 12 जगहों पर ईडी की छापेमारी। आप सांसद एनडी गुप्ता के घर छापेमारी, पार्टी के कई बड़े नेताओं के घर छापेमारी, केजरीवाल के पीएस और एक सांसद पर भी छापा और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष के घर पर भी तलाशी जारी। तो आप सांसद एनडी गुप्ता के यहाँ छापेमारी चल रही है और ईडी की ओर से जो है दिल्ली एनसीआर के करीब 12 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आप सांसद के जो सांसद है उनके यहाँ छापेमारी की जा रही है। इसके साथ ही केजरीवाल के पीएस के यहाँ भी छापेमारी जारी है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और दिल्ली एनसीआर के करीब 12 जगहों पर ईडी की रेड जो है जारी है। तो पार्टी के कई बड़े नेताओं के यहाँ पर छापेमारी की गई है और केजरीवाल के पीएस और एक सांसद पर भी छापा पड़ा है। और दिल्ली एनसीआर की बात कर ले तो तकरीबन 12 जगहों पर ईडी की छापेमारी जो है जारी है और आप सांसद एनडी गुप्ता के यहाँ भी छापेमारी की जा रही है। इसी के साथ बताया जा रहा है कि पार्टी के कई बड़े नेताओं के घर पर छापेमारी ईडी की ओर से जारी है। आधार थी ईडी के केस का,
वो सारी स्टेटमेंट्स भी फर्जी हैं, क्योंकि अगर स्टेटमेंट फर्जी नहीं होती तो आपको ऑडियो डिलीट करने की क्या जरूरत थी। तो आज देश के सामने ये बात आ गई है कि यहां पे घोटाले की जांच नहीं हो रही है, ईडी की इस जांच में ही घोटाला है। आज मैं ईडी से पूछना चाहती हूं, मेरा पहला सवाल ईडी से, कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट करके ईडी किसको बचाना चाहती है, ईडी क्या छुपाना चाहती है जिसकी वजह से उन्होंने पिछले 1.5 साल की सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर दी हैं। मेरा ईडी से दूसरा सवाल कि आप देश के सामने, आप कोर्ट के सामने पूरी डिटेल्स रखिए कि पिछले 1.5 साल में आपने जितनी इंटेरोगेशन करी है, जितने सवाल जवाब करे हैं, उनमें से कितनी इंटेरोगेशन और सवाल जवाब के ऑडियो आपके पास आज मौजूद हैं। अगर ईडी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कोर्ट के सामने, देश के सामने नहीं रख पाती है, तो इस इन्वेस्टिगेशन का सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो गया कि ना पैसे की रिकवरी, ना सबूत, और ना ही स्टेटमेंट्स का कोई भी सबूत कि वास्तविक तौर पे विटनेसेस ने क्या कहा है। तो आज मैं ईडी को चैलेंज कर रही हूं, और इसी चैलेंज को हमने कोर्ट में भी रखा है सामने। हमने कल सीबीआई के और ईडी के स्पेशल कोर्ट में राउस एवेन्यू में एप्लीकेशन फाइल करी है, और हमने सारी की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की डिमांड करी है। और मैं ईडी को चैलेंज कर रही हूं कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स देश के सामने रखें। थैंक यू। मैम, तो आप ये कहना चाहते हैं कि कल आपने इसकी शिकायत की, कोर्ट के सामने अपनी बात रखी है, तो यही वजह है कि आज छापे हो गए? ये बिल्कुल साफ है कि आज ईडी का ये खुलासा होने वाला था। इस खुलासे को लेकर कल शाम से ही ईडी वाले डरे हुए थे। वो अलग अलग जगह फोन करके पूछ रहे थे कि किस चीज पर खुलासा है, किस चीज पर खुलासा है। और आज इस खुलासे को रोकने के लिए आज सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेताओं के घर पे, उनसे जुड़े हुए लोगों के घर पे छापे शुरू हो गए। ये आम आदमी पार्टी को डराने का प्रयास है। वरना आप ये तो छोड़िए कि आम आदमी पार्टी के ट्रेजरर के घर पे रेड हो रही है, उनके पीए के घर पे रेड हो रही है, मुख्यमंत्री के पीए के घर पे रेड हो रही है। तो ये बिल्कुल साफ है कि एजेंसीज को सिर्फ डराने और धमकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मैम, इसे नाम बता सकते हैं कि किसने ये ऑडियो और वो मांगी थी और फिर ऑडियो नहीं मिली है? क्योंकि अभी एक वीडियो आया था जिसमें संजय सिंह ये कहते हुए दिख रहे थे। ये एक केस में अक्यूज्ड है, वो डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। जिन्होंने एप्लीकेशन डाली थी, जब उनको पता चला कि आमने सामने का जो स्टेटमेंट है वो एक्चुअली वहां की बातचीत से अलग था। कल जो एप्लीकेशन डाली है वो हमारी पार्टी के जो अक्यूज्ड हैं इस केस में, उनकी तरफ से डली है, और उसमें हमने ईडी से सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स और सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मांगी हैं। और अगर ईडी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स नहीं दे पाती है तो फिर इस सारे केस के दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ना रिकवरी, ना सबूत, और ना ही स्टेटमेंट्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग ईडी के पास है। You have come across one such case, or there are multiple cases where audio recordings are not available? एक केस में ये साबित हो गया है कि ऑडियो डिलीट हो गया है, और हमें विश्वसनीय सूत्रों से ये पता है कि सारे इंटेरोगेशंस का ऑडियो डिलीट कर दिया गया है ईडी के द्वारा। लेकिन अभी बिल्कुल सच सामने आ जाएगा। जो हमने एप्लीकेशन फाइल करी है उसमें देखते हैं, अगर ईडी ऑडियो नहीं दे पाती है तो ये बिल्कुल साफ है कि स्टेटमेंट्स का भी उनके पास कोई आधार नहीं। थैंक यू। तो अभी आप जो है आतिशी को सुन रहे थे, और उन्होंने ईडी की छापेमारी को लेकर जो है इस दौरान विपक्ष पर, ईडी पर हमला बोला है। और इसी के साथ
तो आम आदमी पार्टी की विधायक और दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी, जिन्होंने अभी ईडी की छापेमारी को लेकर जो है उन पर निशाना साधा है, और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि रिकॉर्डिंग्स भी ईडी की ओर से डिलीट कर दिए गए हैं और छापे में 1 रुपया भी बरामद नहीं हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी है? दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर जो है छापेमारी की जा रही है। जो देखिए, लगातार आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है और ज्यादा बढ़ने लगी है, क्योंकि जिस तरह से आज ईडी की छापेमारी की गई कम से कम 10 से 12 जगह, जिसमें अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव है वैभव, जो हमेशा उनके साथ रहते हैं, देखरेख करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एनडी गुप्ता जो राज्य लोकसभा सांसद है, उनके घर भी रेड डाली गई है। देखना ये होगा कि अभी जो रेड चल रही है उसमें क्या क्या खुलासा होता है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल के कितने और ऐसे सहयोगी साथी हैं जो अब रेडार पे ईडी की लगातार छापेमारी की। अब बरामद किए गए कुछ दस्तावेज बरामद किए जा रहे हैं और कुछ उनके फाइल है वो बरामद, लैपटॉप बरामद किए गए हैं। अब जांच की जाएगी कि आखिरकार इसमें जो मामला है क्या शराब घोटाले का इसमें मामला है, लैंडमार्क का मामला, कई ऐसे और मामले सामने हैं जो अरविंद केजरीवाल की और अभी खड़ी कर सकते हैं। जी अजय, अभी लेकिन उन्होंने ये बयान दिया है कि इस जो है छापे में कुछ भी सामने जो है नहीं आया, 1 रुपया भी बरामद नहीं हुआ है। देखिए, वो बिल्कुल ईडी की छापेमारी हो या उनके नोटिस हो तो साफ साफ कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई दाग नहीं है, ना ही कुछ बरामद किया गया है। छानबीन कर रहे हैं, जैसे मनीष सिसोदिया के यहाँ बताया गया उनका कोने कोने छान लिया गया, लेकिन बरामद हुआ, लेकिन आज वो जेल में है। तो देखिए, आम आदमी पार्टी सबसे हमेशा जो बयान है वो दिया जाते हैं, साफ सुथरे बयान दिए जाते हैं, लेकिन अब तो ईडी का काम है, ईडी बयान बताएगी आखिरकार उनका क्या बरामद किया गया है क्या नहीं, उसके बाद खुलासा होगा। जी, और इसी के साथ वो कह रही है कि आपके नेताओं को चुप कराने के लिए छापेमारी की जा रही है, साथ रिकॉर्डिंग्स डिलीट करने का आरोप भी ईडी पर लगाया गया है उनकी ओर से। बिल्कुल, देखिए, आतिशी के बाद यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वहाँ पर उनके ऑडियो डिलीट करने का भी प्रमाण आ चुका है, यानी कहीं ना कहीं उनके पास पहले ही सूचना मिल जाती है कि हमने क्या करना है, क्या आपने बोलना है, कि जो दस्तावेज वो जला दिए जाए, उनकी जो रिकॉर्ड वो जो वीडियो है वो सब डिलीट कर दिया है। तो देखिए, कहीं ना कहीं ऐसे अब ये बयान थे, तभी आतिशी का बयान आ रहा था कि एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, यानी कि जो रिकॉर्डिंग आतिशी बता रही थी कि वो रिकॉर्डिंग हमारे पास है, तो आज ईडी ने वो डिलीट मार दी है, यानी कि ईडी को ही उल्टा कोतवाल चोर कहने लगी, समान जैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग है वो आतिशी के पास है लेकिन उनके पास नहीं है। तो हो सकता है वैभव या वो एनडी गुप्ता जो लोकसभा सांसद है, सांसद है। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं आज उत्तराखंड के विधानसभा का विशेष सत्र का दूसरा दिन, आज विधानसभा में यूसीसी बिल पेश करेगी सरकार। सदन से पास होने के बाद राज्यपाल के पास जाएगा बिल, राज्यपाल के मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा यूसीसी। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, राज्यपाल की मंजूरी के बाद यूसीसी एक कानून बन जाएगा राज्य के लिए और सदन से पास होने के बाद राज्यपाल के पास यह बिल जाएगा। तो आज उत्तराखंड विधानसभा के सत्र का दूसरा दिन है और आज जो है यूसीसी बिल सरकार की ओर से पेश किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सत्र का आज विशेष सत्र का दूसरा दिन है और आज विधानसभा में सरकार यूसीसी बिल को पेश करेगी और सदन से पास होने के बाद राज्यपाल के पास जो है बिल जाएगा और राज्यपाल की मंजूरी के बाद ही यूसीसी कानून बन जाएगा। उत्तराखंड आंदोलनकारी विधेयक के लिए आपने विशेष सत्र की बात कही थी, आप बुलाइए, तो आपने बुलाया नहीं। इस सत्र को भी आपने कंटिन्यू किया, ये विशेष सत्र नहीं बुलाया। तो जो नियमावली है उसी के अंदर तो जो है कि हाउस चलेगा। आज क्या विधानसभा जो है नियमों से परे चलने लगेगी? क्या हम संविधान को भूल गए हैं जिसकी हम बात करते हैं? तो हमारा ये कहना है कि जैसे ये सत्र को आगे बढ़ाया है तो इसमें पहले प्रश्नकाल हो, कार्य स्थगन के हो, उसके बाद आप यूसीसी को रखिए। और यूसीसी महत्वपूर्ण विषय है और यूसीसी को कम से कम पढ़ने का एक दिन का मौका तो सारे सदस्यों को मिलना चाहिए। आप कह रहे हैं कि हम सुबह यूसीसी को रखेंगे, टेबल करेंगे और दिन से उस पर चर्चा शुरू कर देंगे। इतना महत्वपूर्ण जिसे आप बता रहे हैं, इतना महत्वपूर्ण जिसे आपने मीडिया के माध्यम से यूसीसी को बता रखा है, तो उस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। तो आज उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र का दूसरा दिन है और आज जो है यूसीसी बिल सरकार पेश करेगी। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सदन से पास होने के बाद राज्यपाल के पास जो है बिल जाएगा और इसके बाद जो है पास हो जाने के बाद यह एक कानून बन जाएगा राज्य के लिए।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए। अभय, विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है, क्या कुछ होने वाला है आज खास? उत्तराखंड के लिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने जो यूसीसी का जो वायदा किया था, उस वायदे के अनुरूप चलते हुए सरकार ने आज यूसीसी का विधेयक सदन के पटल पर रखने का निर्णय यहाँ पर लिया है। विशेष सत्र जो आहूत हुआ है आज उसका दिन यहाँ पर है, दूसरा दिन है, और दूसरे दिन में आज दो विधेयक सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण जो विधेयक है वो सदन के पटल पर यहाँ पर रखा जाएंगे। पहला विधेयक राज्य आंदोलनकारियों से जुड़ा हुआ है, जिसमें 10% क्षैतिज आरक्षण का विधेयक जो पिछले सत्र में प्रवर समिति के सपुर्द किया गया था, वो विधेयक आज सदन के पटल पर रखा जाएगा। प्रवर समिति ने उसमें अपनी जो अनुसूचियां थी, ये जो उसमें संशोधन किए जाने थे, उसको यहाँ पर पूरा किया था और फिर उसे वापस सरकार के पास सौंप दिया था। तो आज सरकार उसे सदन के पटल पर यहाँ पर रखेगी, जिसपे विचार विमर्श के बाद, चर्चा के बाद उसे पास कराने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। इसके अलावा जो पूरी दुनिया की निगाहें इस समय उत्तराखंड के ऊपर टिकी हुई है, वो यूसीसी के उस विधेयक पर टिकी हुई है, जिसे आज धामी सरकार सदन के पटल पर रखने जा रही है। सरकार की तरफ से ये विधेयक सदन के पटल पर रखा जाएगा, उसका पालन यहाँ पर किया जाएगा, चर्चा कराने की मांग यहाँ पर की जाएगी और उम्मीद ये है कि आज जो सदन के पटल पर जो विधेयक रखा जाएगा उसे कल 7 फरवरी को सरकार की तरफ से विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन पास कराने का काम यहाँ पर किया जाएगा। और ये ऐतिहासिक दिन इससे भी कहा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य यहाँ पर बनेगा जहाँ पर यूसीसी कानून लागू होगा, एक समान कानून लागू होगा और जो किसी भी, ये कह सकते हैं कि चाहे महिला वर्ग का हो या पुरुष वर्ग का हो, कि सभी के अधिकारों को संरक्षित करने का काम यहाँ पर करेगा। यूसीसी को लेकर इस समय सभी की निगाहें टिकी हुई है और अब फिर कुछ देर बाद यदि जब 11 बजे विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू होगी तो सरकार की तरफ से इन विधेयकों को सदन के पटल पर रखने का काम किया जाएगा। जी अभय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।